हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम क्लास 10th की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, हमने तीसरे चैप्टर में 3.1 एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है उसमें हमने प्रश्न क्रमांक 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हमें उसी के आगे देखना है। जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। तो आइए देखते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। ठीक है, अगर आप 5 पेंसिल और 7 कलमें अगर खरीदते हैं तो कुल मूल्य उसका कितना रुपए है? 50 रुपए है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार अब जबरदस्ती स्टेशनरी पे पहुंच जाओ 50 में दो में, है ना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब भैया ना तो हमें एक पेंसिल का पता है कितने रुपए की आ रही है, ना तो एक कलम का पता है कितने रुपए की आ रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको कुछ ना कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। ठीक है, क्या मान लिया आपने? x रुपए है। उसी प्रकार एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य मान लीजिए y रुपए है। ठीक, अब हमसे जैसा प्रश्न कहता जाए हम वैसा करते जाएंगे। तो प्रश्नानुसार प्रश्न जैसा कहे वैसा करना है। प्रश्न में 2 शर्तें दी गई हैं आपके पास, शर्त नंबर 1 और शर्त नंबर 2। तो शर्त नंबर 1 के अनुसार हमसे कहा गया है कि 5 पेंसिल, अब एक पेंसिल अगर x रुपए की आती है तो 5 पेंसिल कितने रुपए की? 5x। अगर 7 कलम, 7 कलमें, अगर एक कलम y रुपए की आती है तो 7 कलमें भैया मेरे 7y की आएंगी। ठीक है, तो इधर हम शर्त में 1 में लिखेंगे 5 पेंसिल यानी 5x, एक कलम का मूल्य x रुपए, तो 5 का 5x, ठीक, गुणा कर दोगे। आई बात समझ में? प्लस अगर एक कलम जो है वो y रुपए की आ रही है तो 7 कितने की आएंगी, यानी 7y, गुणा कर देंगे। और टोटल इसका मूल्य कितना है? टोटल है 50 रुपए। ठीक, इस तरीके से हमारा एक समीकरण बन जाएगा जो कि हमें समीकरण बनाना है। ठीक है, अब शर्त नंबर 2 के अनुसार देखना है, शर्त नंबर दूसरी क्या कह रही है हमसे। तो आगे पढ़िए, जबकि 7 पेंसिल, अभी तक 5, अब 7 यानी 7x हो जाएगा। 5 कलम, कलमों का मूल्य y रुपए है तो 5 का हो जाएगा 5y। और भैया टोटल कितना है? 46 रुपए, तो टोटल हो जाएगा 46 रुपए। तो इस तरीके से हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। आई बात समझ में? समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पहले कहा गया है कि इसके समीकरण बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इधर हम लिख लेंगे कि ग्राफीय निरूपण करने पर, ग्राफीय निरूपण या ग्राफीय विधि से हल करेंगे। अब भैया अगर आप ग्राफीय विधि से हल करते हैं तो जो आपने समीकरण बनाए हैं, इन समीकरणों से x या y के, या तो आप x का मान निकाल सकते हैं या y का मान निकाल सकते हैं। x का मान कुछ भी रखोगे तो y का निकल आएगा, y का मान कुछ भी रखोगे तो x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समीकरण 1 ले लेना है। हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब भैया समीकरण 1 आपके पास क्या है? 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक, अगर आप इसको थोड़ा सा सरल करना चाहें तो ये 7y इस साइड चला जाएगा, यानी 5x बराबर 50 माइनस 7y। ठीक, अगर और सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 50 माइनस 7y और इसके बटे में आ जाएगा 5, क्योंकि इधर गुणा में था। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 अगर आप सॉल्व करेंगे, ऐसा अगर लिख लेंगे तो यहां से आपको सीधे सीधे अगर y की जगह पे कुछ भी रखेंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अपन x का मान निकालेंगे, कम से कम 2 मान और ज्यादा से ज्यादा जितने भी आप निकाल सकें। तो कम से कम हमें 2 मान तो चाहिए है ताकि हम एक ग्राफ में एक लाइन खींच सकें। ठीक है, अगर भैया आप इधर y की जगह पे कुछ रखते हैं
तो आपको x का मान मिल जाएगा। इधर ऊपर अपन x ले ले रहे, नीचे y ले ले रहे। अगर मान लीजिए आपने y की जगह पे 5 रख दिया, अब समझो कैसे। तो देखो x बराबर 50 माइनस 7y, अब y की जगह पे क्या रखना है, 5 रख दो, गुणा में 5 और बटे में 5, ठीक। अब यदि आपने 5 रखा है, 5 का गुणा करोगे 35 आएगा, बटे में 5। अब 50 में से 35 घटाओगे तो 15 आएगा, और नीचे 5, 5 दिया 15, यानी x का मान आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो इधर 3 रख लो, ठीक। अब अगर आप इधर y की जगह पे 0 लेते हैं, जैसे हमने 5 लिया था वैसे ही आपको 0 ले लेना है। तो 0 अगर आपने लिया तो भैया 7 का गुणा 0 के साथ होगा, तो 0 हो जाएगा, होगा या नहीं। अगर 0 हो जाएगा, 50 में से आप 0 घटाओगे तो क्या आएगा, 50 ही आएगा, और 50 में 5 से भाग दोगे तो 5 धाम 50, यानी x का मान आपको क्या मिल जाएगा, तो 10 मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हमें समीकरण नंबर दूसरा लेना है। अब समीकरण दूसरे से हमें 2 मान निकालने, तो जो समीकरण 2 है इधर अपन लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, तो 7x प्लस 5y और बराबर में 46, ठीक है। अब भैया इसी तरह आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा x बराबर 5y और वो सॉरी 46, इसको इस साइड ले जाओगे माइनस का 5y, और इसके जो गुणा में है वो इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इसमें y की जगह पे कुछ भी रखेंगे तो आपको x का मान डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर अपन 2 मान फिर से निकालेंगे, x और y, ठीक। अगर आप y की जगह पे कुछ भी रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने y की जगह पे माइनस का 2 रख दिया, आपको ऐसे मान रखना है कि सीधा सीधा x का मान आ जाए, ना तो वो फ्रैक्शन में आए, ठीक है। फ्रैक्शन में बस नहीं लाना है अपन को, क्योंकि अपन ग्राफ में फ्रैक्शन में बना नहीं पाएंगे थोड़ा सा। तो अगर आपने इधर देखो, इधर x बराबर 46 माइनस 5, अब इतने y की जगह पे भैया क्या रखना है, माइनस का 2 रख देना है। तो माइनस का अगर आप 2 रखेंगे और नीचे 7 है, x बराबर 46, अब ये देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और इधर ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 10, ठीक है। तो x बराबर 46 में 10 जोड़ोगे 56 हो जाएगा, बटे में 7, तो 7 अट्ठे 56, यानी x का मान आपको क्या मिल जाएगा, तो 8 मिल जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे कुछ और रखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 रख दिया, मान लो हमने y की जगह पे 3 रख दो, 3 में देखो 5 दिया 15, 15 इसमें से घटाओगे तो 7 से नहीं कटेगा, तो इधर पे मान लीजिए हमने 5 रखा, ठीक। अगर भैया इधर पे हमने 5 रखा तो ये 5 25, अब ये भैया माइनस ही रहेगा क्योंकि प्लस का रख रहे हैं। तो अगर आप 46 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, बोलो, 46 में से 25 घटा दो तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा, और नीचे क्या है, 7 है, तो अपन 7 से काटेंगे तो 7 दिया 21, यानी भैया जो x का मान है वो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक। हमने दोनों के मान निकाल लिए। अब इसके बाद हमें एक ग्राफ बनाना है, बस ग्राफ बनाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ग्राफ यहाँ पे बना ले रहे हैं। देखो आपको सबसे पहले 2 लाइनें खींचनी है, एक तो x अक्ष और एक y अक्ष, ठीक है। अब अपन ग्राफ कॉपी में तो बना नहीं रहे, थोड़ा सा रफली बना रहे हैं, देखना। बीच में ये जो लेटी हुई लाइन है हमारा x अक्ष होता है, और ये खड़ी हुई लाइन हमारी y अक्ष होती है। इधर हमारा बीच में 0 होता है, और इसके साइड चलेंगे आप राइट में तो पॉजिटिव नंबर यानी प्लस वाली संख्याएं होंगी, ठीक है। आप कहीं तक भी लिख सकते हैं, जहां तक आपको लिखना हो, हमें जहां तक आवश्यकता है वहां तक लिखेंगे, ठीक। इस साइड अगर आप चलेंगे तो ये सारे माइनस में हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से आप कहीं तक भी खींच सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार अगर आप बाई वाली लाइन पे खींचेंगे तो भैया नीचे माइनस की संख्याएं आएंगी, यानी -1 -2
-3, -4, -5, -6, -7, आप कहीं तक भी लिख सकते हो, जहां तक जरूरत है वहां तक लिखिए। ऊपर अगर आप जाएंगे तो प्लस वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, थोड़ा और ऊपर ले लीजिए, 9 के बाद 10 और ऊपर 11। ठीक, अब हमें ये ग्राफ बनाने के बाद सबसे पहला काम है हमारा समीकरण 1। समीकरण 1 देखना है कि आपको x पर कितने कदम चलना है, फिर y पर आपको कितने कदम चलना है। तो x का मान अगर 3 है प्लस का, तो आप x वाली लाइन पर इधर आगे बढ़ेंगे, यानी 3 इधर। ठीक, और y का मान है 5, यानी ऊपर चलना है, यानी y का मान 5 जे है। तो भैया इधर आपको इसके बिल्कुल जस्ट सामने एक पॉइंट रख देना है, समझ रहे, इधर पे। इधर आपको एक पॉइंट रख देना है। ठीक, फिर उसी प्रकार अगर आप x वाली लाइन पर 10 चलते हैं और y वाली लाइन पर 0 चलते हैं, तो x वाली लाइन पर 10 चलना है यानी ये, और y वाली लाइन पे 0 चलना है, मतलब ये पॉइंट हमारा कहाँ रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि ऊपर चलने के लिए हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है। ठीक, तो ये जो दोनों हमें पॉइंट मिल जाते हैं, हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, दोनों पॉइंटों को इस तरीके से। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या है, 3 और 5 है, तो 3, 5। ये वाला पॉइंट हमारा 10, 0 है, तो 10, 0। ठीक, और ये लाइन हमें कहीं से मिली है भैया, समीकरण 1, यानी 5x + 7y = 50। तो हम इसमें लिखना चाहें तो 5x + 7y = 50। ठीक, अभी ये काटेगा अपन को कहीं ना कहीं पे। अब समीकरण 2 से हमें दूसरी लाइन खींचनी है। अगर आप x वाली लाइन में 8 कदम चलते हैं और y वाली लाइन में -2, यानी भैया x, देखो x में 8 है, यानी x 8 इधर आ जाएगा, और y अब प्लस में नहीं है, माइनस में नीचे, यानी इधर। तो इसके सामने इधर से आपको ले जाना है और इधर बिल्कुल सामने एक पॉइंट रख देना है। ठीक, अब x = 3 है और y = 5 है, यानी x वाली लाइन पे 3 कदम चलोगे और y वाली लाइन पर 5 कदम चलोगे, यानी 3 इधर प्लस में जाओगे इधर, और y वाली पे 5 यानी ऊपर, यानी इधर से आप इधर ऊपर, यही वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों को आप मिलाइए, तो आप इसको ऐसे इस तरीके से मिला देंगे, तो ये नीचे लाइन चली जाएगी और ये ऊपर लाइन चली जाएगी। अब जहां पे ये काट रहा है वहीं इसका, देखो इधर पे काट रहा है, तो ये जो है ये 3, 5 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन अपन इसमें लिख दे रहे हैं कि ये अपन को लाइन कहां से मिली है, तो ये मिली अपन को 7x + 5y = 46। ठीक है, इस पॉइंट का आपको अगर नाम लिखना हो तो इस पॉइंट का नाम आप लिख सकते हैं 8 - 2, और इसका लिखाइए, बाकी सबका लिखाइए। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है और ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हमने जो माना था, हमने क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य कितना है, तो आप इधर लिख सकते हैं कि अतः एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना था, तो x का मान क्या है, 3 है, तो 3 रुपए हो जाएगा। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य क्या है, तो हमने y माना था, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 5 रुपए। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसको हमने बड़े डिटेल से समझा है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो आप क्वेश्चन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।